सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि सभी बच्चे शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो कल हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ था संधि का, स्वर संधि में दीर्घ संधि, और उसके आगे का जो पोर्शन है तो हम लेके चलेंगे, क्योंकि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो हम दीर्घ की बात कर चुके थे और मैंने बताया था कि गुण का एक शॉर्ट ट्रिक में अगर हम पता करें कि जो शब्द दिया होगा आपको एग्जाम में और ये बताना होगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, अगर उस पर एक मात्रा लगी है कहीं बीच में तो समझ जाना गुण संधि है, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो। और अगर डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि। और टूटे अक्षर के बाद, किसी भी टूटे अक्षर के बाद अगर तुरंत बाद क्या आ जाए, य, व और रे, तीनों में से कोई एक वर्ण आ जाए तो यण संधि होती है। और य, व अगर किसी शब्द के बीच में हो और उससे पहले टूटा अक्षर ना हो तो वो संधि क्या कहलाती है? अयादि संधि कहलाती है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कोई भी शब्द आपको देगा, मान लीजिए कि आपको शब्द दिया शयन और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कौन सी संधि है इस शब्द में, तो हमें ये देखना है कि इस पर एक मात्रा है, नहीं है, डबल मात्रा है, नहीं है, य व रे में से कोई है, हाँ यह है, परंतु इससे यह से पहले टूटा अक्षर नहीं तो यण संधि में नहीं जाएगा। तो फिर हमने देखा अयादि संधि में यह व, तो यानी कि यह तो है मगर इससे पहले पूरा अक्षर है, तो इसका मतलब किस में चला गया? अयादि संधि में चला गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे दिया है स्वर और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो हमें पता चल गया कि वह है, वह यण में आता है और अयादि में आता है बीच में। अगर वह से पहले टूटा अक्षर है तो समझ जाइए कि जो है यण संधि में जाएगा, और अगर वह से पहले टूटा अक्षर ना हो तो किस में जाएगा? अयादि संधि में। ये तो एक पहचान है। इसके आगे हम बढ़ते हैं आज नई संधि को लेकर। तो वो संधि कौन सी है? गुण संधि। तो ये मैं डायरेक्ट पहचान बताई है कि इस पहचान से आप डायरेक्ट भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और ये 90% चांस आपका सही होने का है। आप 90% चांस यानी कि 10% कभी कभी अपवाद वाले शब्द हो जाते हैं जिनका उच्चारण जो है अयादि संधि से, यण संधि से किस में आ जाता है? दीर्घ संधि में आ जाता है। तो उन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वे शब्द होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये अपवाद वाले शब्द है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि होती कौन सी है? तो एक तरह से इसकी हम परिभाषा देखें कि परिभाषा क्या है गुण संधि की। तो गुण संधि में हम कहेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? या तो ए हो या आ हो। तो इस ए या आ को हम क्या कहते हैं? लघु या दीर्घ। लघु दीर्घ का मतलब क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ। तो लघु का अर्थ क्या होता है? लघु का अर्थ होता है ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर आपको पता ही है कि जिसमें दो मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है। तो ये आपका ह्रस्व हुआ और ये दीर्घ हुआ, और इन दोनों का अगर प्रयोग प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के रूप में होता है और दूसरे शब्द का आदि, दूसरे शब्द का आदि, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वर्ण। आदि का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक वर्ण। तो प्रारंभिक वर्ण कौन सा हो? या तो ई हो या ऊ हो या री हो। री का लघु या दीर्घ रूप हो तो इस मेल को क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे।
अब हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें अगर किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण ए या आ हो और इसके साथ में कौन जुड़ जाए, ई या बड़ी जुड़ जाए, तो या तो ए या आ के साथ में कौन जुड़ जाए, ई या बड़ी जुड़ जाए, तो ये क्या बनाएंगे, ये रूप बनाते हैं ए का। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए प्लस ई की संधि क्या है, ए प्लस ई की संधि क्या है, तो इसकी संधि क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ए का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कहोगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ए या आ प्लस में ई या बड़ी। तो ई के साथ में अगर हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए लगा दे तो इन दोनों को जोड़ दे, इनकी संधि कर दे, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाता है। अगर इसमें ही पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और उसमें क्या जुड़ जाए, ऊ या बड़ा ओ। अगर किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण, किसी भी शब्द का किसी भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, किसी भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, आदि वर्ण का मतलब है प्रारंभिक यानी कि पहला वर्ण क्या हो, या ऊ हो, तो वहां पर जो मात्रा बनती है वो किसकी बन जाती है, वो संधि किसकी बन जाती है, ओ की। अगर ए या आ किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण हो और उसके साथ में क्या जुड़ जाए, री जुड़ जाए, तो ये क्या बनाएगा, अर। ये क्या बनाता है, अर। तो ये आपसे कभी कभी ये संधि भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना है कि यहां से इसको तोड़ना, संधि विच्छेद करना और संधि दोनों को याद रखना है कि ए या आ के साथ में प्लस में ई या ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर ए या आ के साथ में ऊ जोड़ देंगे तो चाहे इसका लघु रूप हो या दीर्घ रूप हो तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो ये गुण संधि की एक पहचान है, कैसे हम इसको तोड़ते हैं। इसमें एक जरा सी और बात देखिए कि जो भी शब्द इसमें हम बनाएंगे, अब वे शब्द हम कैसे बनाएंगे। देखिए कि जैसे उसने दिया है हमें देवेंद्र, और देवेंद्र का आपसे कह रहा है संधि विच्छेद करिए, देवेंद्र का संधि विच्छेद करिए। तो हमने देखा कि जो मात्रा है सिंगल मात्रा, अच्छा ये इसमें डबल मात्रा आ गई जो है ये सिंगल वाली। आपको मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो इस शब्द से नहीं पता चलेगा, मैं दूसरा शब्द लिख लेता हूं, नरेंद्र। जैसे ये लिखा है नरेंद्र, अब हमने देखा कि इसके ऊपर सिंगल मात्रा है और आपसे पूछा कौन सी संधि, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि गुण संधि है। परंतु संधि विच्छेद करना पड़ जाए तो हम संधि विच्छेद करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें संधि विच्छेद होगा कहां। संधि विच्छेद वहां होगा जहां ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर हो, री कह सकते हैं, कहीं जहां पर री की मात्रा हो। तो नरेंद्र जो है, नरेंद्र में हमने देखा ए की मात्रा है, वो कहां पर है, रे के ऊपर है। तो हमने देखा कि इससे पहले क्या है, इससे पहले रे से पहले न है, तो न में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम रे लग लेंगे और रे लेंगे, तो रे लेने के लिए हमें रे के ऊपर कौन सी मात्रा लेके आनी है, ए बनाने के लिए, क्योंकि ये पहला शब्द बन गया और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। तो यह तो इसका मतलब ये नर बनेगा और यह न क्या बनेगा, नरा। या तो ए की मात्रा आएगी या आ की मात्रा आएगी इसके ऊपर। तो हमें पता है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, वो नर की है, नरा कोई शब्द नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा, नर बनेगा। अब हमने देखा ए बनाने के लिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई होना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो हमने देखा कि ई हमने यहां लिया, तो यहां क्या बचा, न बचा और क्या बचा, दे और रे, तो इंद्र हो गया। तो अगर हमने छोटी ई ली तो इसमें इंद्र बन गया। तो अगर हम यहां बड़ी ई ले ले और इस शब्द को बनाए
क्या ये सही होगा? नहीं। इंद्र कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी के अनुसार इंद्र ऐसे लिखा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? नर प्लस इंद्र। तो ये नीचे वाला गलत हो जाएगा। अब जैसे आप एक और शब्द देखिए, महेश। और महेश में आपसे पूछा कि बताइए कि कौन सी संधि है। डायरेक्ट बताएंगे एक मात्रा वाला है, गुण संधि है, बिल्कुल डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले देखना है कि मात्रा जो है ए की है या ओ की है या फिर री की है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है। तो हमने देखा ए की मात्रा है, तो ए बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? या तो चाहिए ए या आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या होना चाहिए? या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, छोटा या बड़ा कोई भी हो। तो हम ये देखेंगे कि ए की मात्रा किसके ऊपर है? तो है के ऊपर है। इसका मतलब मैं से तो हमें छेड़खानी नहीं करनी, तो उसको तो हमें क्या कर देना है? सीधे सीधे लगा देना है मैं को। तो और उसके साथ में हम है को लेके जाएंगे, तो ये है हो गया। तो मह कोई शब्द नहीं बनता, मह कोई शब्द नहीं है, तो क्या बनेगा? महा। तो ये क्या बन गया? महा। तो इसका मतलब इस पर कौन सी मात्रा आ गई? आ की मात्रा आ गई, ये वाली। अब हमें क्या चाहिए? ई की मात्रा चाहिए। अब हमने देखा कि से में तो हमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं करना है। तो से को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। और इससे पहले हमने अगर छोटी ई लगा दिया तो ईस। ईस कोई शब्द होता ही नहीं। ईस होता है मगर वो भगवान होता है बड़ी ई के साथ में। तो ईस का मतलब क्या होता है? भगवान, प्रभु। तो ये ईस जो है इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा कि बड़ी ई जो आएगी आपकी, वो इस से के साथ में हमेशा संधि विच्छेद में आएगी। आप जो है इसे लगा लेना बिल्कुल एक तरह से कि सदैव, ऑलवेज, कि ऑलवेज क्या है कि इस से के साथ में, कौन से वाले के? ये बड़े वाला से है, इसके साथ में संधि विच्छेद में हमेशा बड़ी ई ही जाएगी, कभी छोटी ई नहीं आएगी। तो इसके बाद हम देखें रमेश। अब देखिए रमेश में संधि विच्छेद करिए। तो हमने देखा कि जब हम रमेश का संधि विच्छेद करते हैं तो ए की मात्रा कहां पर है? मैं के ऊपर है। तो हमने देखा रे के में तो कोई परिवर्तन नहीं होना, रे हमने ये लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या लिखा? मैं लिखा। तो रम, रम कोई शब्द होता नहीं। हाँ, रम एक होता है सर्दियों का तोहफा। तो उस रम से तो अलग आ जाइए, वो रम नहीं है, वो इंग्लिश का शब्द हो जाता है। हिंदी में कोई रम नहीं होता। क्या बनेगा भाई? रमा। तो रमा जो है एक नाम है, तो एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो रमा बन गया। इसके बाद हमने देखा कि ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूसरी तरफ ई चाहिए। तो इसका मतलब शे आ गया, कौन से वाला? बड़े वाला। तो इसके साथ में हमेशा कौन सी ई लगानी है? मैंने कहा सदैव कौन सी ई लगानी है? बड़े वाली लगानी है, यानी कि बड़े के साथ में बड़ी ई। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हमें देखे, हमें कह रहा है कि बताइए कि परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद करिए। अब हम यहां देखें कि परोपकार में संधि विच्छेद कैसे करेंगे। हमने देखा कि इस पर कौन सी मात्रा है? इस पर ओ की मात्रा है, इस रे के ऊपर। रे के ऊपर कौन सी मात्रा है? ओ की सिंगल मात्रा है। अगर डायरेक्ट पूछता है कि बताइए कौन संधि है, तो गुण संधि है। और संधि विच्छेद कराएगा तो हम किस तरह से करेंगे? फिर उसी तरीके से कि पे को तो हम जो का त्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो किसके में परिवर्तन करना है? रे में करना है। और रे में क्या परिवर्तन होगा? इसमें हमें कौन से शब्द ले, सॉरी कौन सा वर्ण लेके आना है? तो हमें या तो ए या आ लेके आना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या होना चाहिए? या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि ये पर होना चाहिए या परा होना चाहिए? क्योंकि अगर आप शुद्ध वर्तनी के हिसाब से देखोगे तो यहां आ की मात्रा होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? ए की मात्रा होनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक होगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ऊ की मात्रा चाहिए। तो इसका मतलब ऊ की मात्रा चाहिए तो हमें या तो छोटा ऊ लगाना पड़ेगा और फिर पकार जो का तो लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? उपकार। या फिर हमें बड़ा ऊ लेना पड़ेगा और बड़े ऊ के साथ में पकार लगाना होगा। तो ये क्या हो गया? उपकार। तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो वो हमें बतानी है, इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। तो जल्दी से बताइए कि क्या बनेगा सही, कि ये उपकार सही बनेगा या ये वाला बनेगा। तो हमें पता है कि ये ऊ जो है छोटे वाला और ये बड़े वाला, क्योंकि इसी का ही तो हमें प्रयोग करना है।
और यही मात्रा हमें देखनी है कौन सी इसमें गलत होगी कौन सी सही होगी। आपको पता है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा उपकार होता है, ऊपर वाला होता है। हमें पता है कि परा नहीं होता पर होता है, परा नहीं होता पर होता है, तो कौन सा सही होगा, पर होगा। तो इसका मतलब ए की मात्रा आएगी, यहां ओ की मात्रा आएगी, ये वाला दोनों गलत हो जाएंगे शुद्ध वर्तनी के अनुसार। तो मैंने पहले भी बताया था आपको मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले ध्यान किस पर देना है, शुद्ध वर्तनी पर। जिसकी शुद्ध वर्तनी है यानी कि जिसको शब्द की प्रैक्टिस है, बार बार शब्दों को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो इन क्वेश्चनों में जो भी आपकी संधि विच्छेद से संबंधित आएगा वो बिल्कुल भी गलती नहीं करके आएगा भाई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किताब हो उठाइए, उस पर जो है 10 शब्द लिखिए, उस पर पहले अपना आप बना के देखिए, फिर उनकी करेक्शन देखिए, आपका सीधे सीधे बनता चला जाएगा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये आपके याद होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये जिसके याद है वो आराम से संधि को बना सकता है। तो आगे देखिए भाई, जैसे दिया है शब्द देवर्षि, जैसे शब्द दिया है देवर्षि और इसका संधि विच्छेद करना है। अब हमें पता लग गया कि ए की मात्रा देखी हमने, ओ की मात्रा देखी हमने और री की मात्रा देखी हमने। तो अर का मतलब क्या होता है, ये ऊपर जो लगता है जो रेफ का निशान है इसे हम क्या बोलते हैं, अर बोलते हैं। अगर ये किसी शब्द के पीछे ऊपर है तो हमने देखा कि ये मात्रा तो है ही नहीं, सिंगल मात्रा इसके ऊपर नहीं है। तो सबसे ज्यादा भटकाने वाला शब्द यही है, क्योंकि हम इसके लिए पहचान क्या करते हैं कि पहचान करते हैं एक मात्रा की गुण संधि के लिए। मगर ये जो देवर्षि है, महर्षि है, ये ही शब्द आपको जो है परेशान करेंगे जब ये क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके एग्जाम में। जब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि पूछाइए कि देवर्षि कौन सी संधि है, तो आप इसे इन संधि के अनुसार पहचान नहीं पाएंगे कि अयादि है, क्योंकि वह उसमें भी आता है, बीच में आ रहा है, या फिर वो यण संधि है, या फिर वो गुण संधि है, या वो वृद्धि संधि है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने से ही जो है इन शब्दों की आपको पहचान बनेगी, ये शब्द किस में जा रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने देखा दय से अगर हमने कोई शब्द तोड़ दिया, क्योंकि हम अपने हिसाब से चलेंगे, जैसे हम बना रहे थे कि सिंगल मात्रा के अनुसार, सिंगल मात्रा किसके ऊपर है, दय के ऊपर। हमने देखा अगर यहां दय को हम तोड़ते हैं तो दय कोई शब्द बनता ही नहीं मेरे भाई, और जब कोई शब्द नहीं बनेगा तो हम इस दय का करेंगे क्या, तो जब शब्द ही नहीं बन रहा है तो हमने देखा कि फिर हम इस यहां से नहीं तोड़ रहे हैं तो फिर हम अर से तोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है अर का, यहां से हम तोड़ के चलेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, देखो देव में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं, देव हो गया, देव के साथ में हमने देखा कि अंतिम वर्ण हमें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें क्या लेना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है ए या आ, ए या आ, और इसके साथ में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या लेना है हमको लेना है री, तभी तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो री लेंगे यहां पर, और क्या बचा हमारे पास, शय बचा, और इसके ऊपर क्या है, मात्रा, तो क्या बन गया, ऋषि, देव प्लस ऋषि। अगर देवर्षि कहीं शब्द लिखा है तो उसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, देव प्लस ऋषि। अब देखो यहां दिया है महर्षि, अब महर्षि दिया है और इस शब्द का भी आपको कहने लगे कि संधि विच्छेद करिए, तो हमें पता है कि यहां सिंगल कोई मात्रा है ही नहीं, तो हमने किया मह, तो मह, तो हमने देखा कि मह से तो कोई शब्द शुद्ध वर्तनी वाला बनता ही नहीं है, तो क्या शब्द बनेगा, महा, तो ये क्या बन गया, महा। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहां पर क्या है, अर है, तो अर वाला क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, री की मात्रा आ जाएगी, तो री की मात्रा हमने यहां लगा दी, तो ये री की मात्रा हो गई, क्या बना है, शय, तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। इसमें जो अर की मात्रा होती है, रेफ वाली जो मात्रा होती है, वो क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। तो इसमें हम जो शब्द ये हमें दिए हैं, जैसे कह रहा है कि राजार्षि, तो इसका संधि विच्छेद करिए, राजार्षि का संधि विच्छेद करिए। तो राज सॉरी
राजर्षि का संधि विच्छेद करिए। अब देखिए भाई साहब, ये सेम है, जैसे हमने दो शब्द लिखे सेम है। क्या हो गया? राज प्लस ऋषि, सेम है बिल्कुल। अगर राजर्षि का कहता है राज प्लस ऋषि, कहता है सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो इन सब का क्या बन जाएगा? इनका बन जाएगा आ प्लस री, अर हट जाएगा, यानी कि रेप वाला जो ऊपर दे रखा है वो हट जाएगा। और ये हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, जैसे आपको एक और दिया है, एक और शब्द मैं आपको देता हूं, सूर्योदय। सूर्योदय, तो ये सूर्योदय जो बना है शब्द, इसका संधि विच्छेद करने को कह रहा है। तो आप देखिए कि यहां हमने देखा ओ की मात्रा है, अब ये ओ से ही आपको तोड़ के चलना है। अगर हमें ओ बनाना है तो ओ बनाने के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पहले लिखा हमने से में हमारा कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, फिर हमने यह लिखा, इसमें भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? या तो ए चाहिए या आ चाहिए। तो ये ऊपर जो रे लगा है ये लगा दीजिए, क्या बन गया? सूर्य। तो इसका मतलब यहाँ ए की मात्रा आ गई। और इसमें प्लस में हमें क्या चाहिए? अब हमें इसमें प्लस में चाहिए इसके बाद ऊ की मात्रा चाहिए, क्योंकि ओ बनाना है तो ए या आ के बाद क्या आना चाहिए? ऊ की मात्रा आनी चाहिए। तो यहां हमने लगाया ऊ, तो क्या बचा? दे और यह बचा, तो दे और यह यहां लगा दिया, तो क्या हो गया? उदय। अच्छा, उदय ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है? तो दोनों लिख के जरूर देख लेंगे मेरे भाई, दोनों लिख के देखोगे तभी उनमें कंपैरिजन कर पाओगे, उनमें कंपैरिजन करोगे तभी पता चल पाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि इस तरह से उदय आपने लिखा ही नहीं होगा, ये शुद्ध वर्तनी नहीं होती। तो उदय कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय का क्या बन जाएगा? सूर्य प्लस उदय। तो ये तो हमारी गुण संधि थी। तो गुण संधि के बाद हम अगली संधि चलेगी हमारी दूसरी, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि अब हम जो है थोड़ा थोड़ा सा हम करते रहेंगे। अगला टॉपिक जो है वृद्धि संधि का होगा, और वृद्धि संधि वो मैं कल कराऊंगा, और एक एक जो है संधि को थोड़ी छोटी छोटी क्लास में लेके चलेंगे, ताकि आप जो है अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। किताब आपके पास कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है? संधि क्या की प्रैक्टिस करनी है। और जिस भी बालक को किसी भी प्रकार का संधि से डाउट है, संधि नहीं बन पा रही है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है लाइव क्लास में। लाइव क्लास जो है हम अपने ऐप के द्वारा चला रहे हैं, और वो जो है बच्चा हमसे कांटेक्ट करके, मैं अपना नंबर दे रहा हूं 6396638010, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हिंदी से संबंधित, जैसे कांस्टेबल और एसआई में आपकी वैकेंसी आ रही है, हिंदी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, कहीं किसी भी टॉपिक में आ रही है, चाहे वो समास हो, चाहे वो उपवाक्य हो, चाहे वाक्य हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो संज्ञा हो, कहीं भी आपको लग रहा है कि यहां से हमें दिक्कत बन रही है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है। हम उसको बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे, अगर वो जो है इस क्लास के माध्यम से सही से नहीं सीख पा रहा है। तो बच्चों, ये जितने भी तैयारी कर रहे हो तो वो परेशान ना हो, और ये इधर उधर ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है। एक ही चैनल से आपका, यानी कि एक ही माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने ही माध्यम से जो है आपकी क्वेरी को पूरा कर दें। तो जिसको भी जरूरत है तो वो कॉल कर सकता है इस नंबर पर और हमसे जुड़ सकता है। धन्यवाद।